स्वपन दासगुप्ता को टिकट देकर फंसी बीजेपी, राज्यसभा से मुद्दा उठाएगी टीएमसी। कुंभ में छूट और कोरोना के बढ़ते मामले, उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत पर नाराज हुए त्रिवेंद्र। राजस्थान के बीकानेर में हड़ताल के दूसरे दिन भी बैंकों में कामकाज रहा ठप। हड़ताल जारी रहने की वजह से सभी एटीएम हुए खाली। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। बंगाल में 6 अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए रविवार को बीजेपी ने 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जिसमें स्वपन दासगुप्ता का नाम भी शामिल था। लेकिन अब टीएमसी की ओर से स्वपन दासगुप्ता की राज्यसभा सदस्यता को खत्म किए जाने को लेकर विशेष प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उत्तराखंड में इन दिनों महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और देश भर से श्रद्धालु देवभूमि में पहुंच रहे हैं। इसी बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की राय अलग अलग होती दिख रही है। नए मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में आ रहे लोगों पर किसी तरह की पाबंदी न होने की बात कही, तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्ती बरतने की अपील की है। राजस्थान के बीकानेर में बैंक यूनियनों की हड़ताल के दूसरे दिन भी बैंकों में कामकाज ठप रहा। वहीं दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रहने की वजह से सभी एटीएम खाली हो गए हैं, जिससे आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल एसबीआई पब्लिक पार्क के मुख्य प्रबंधक राम गोपाल वैष्णव ने बताया कि यूनियन की हड़ताल की वजह से लगभग 50 करोड़ के चेक अटके पड़े हुए हैं, जो बैंक खुलने पर ही क्लियर हो पाएंगे। हड़ताल को लेकर के कितना कुछ नुकसान हो रहा है और कितना कुछ लोगों पे फर्क पड़ रहा है। ये क्या यूनियन की सभी यूनियनों की स्ट्राइक होने से सारे बैंक बंद है और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। कम से कम 50 करोड़ के चेक हमारे यहाँ पर अटके पड़े हैं। जब बैंक वापस खुलेगी तभी ये काम हो पाएगा। और ये निजीकरण के विरोध में यूनियनों ने की है स्ट्राइक और आज इसका आखिरी दिन है। इसके अलावा एटीएम में भी पैसे खत्म हो गए। एटीएम में पैसे खत्म हो गए तो कल सुबह बैंक खुलते ही जमा हो पाएंगे। अभी तो यूनियन की स्ट्राइक के कारण आज तो कोई पैसा जमा हो नहीं पाएगा। ठीक है, नाम बताओ आपका। मैं दिन हड़ताल को लेकर के बिहार के जिला समस्तीपुर में साक्षी हेल्थ केयर का उद्घाटन किया गया। वहीं अस्पताल की संचालक गीता रानी ने कहा है कि इस अस्पताल में मरीजों के लिए हमने बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराया है। यहाँ आने वाले मरीजों को किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी और इस अस्पताल में आईसीयू के अलावा सभी उपकरणों की सुविधा उपलब्ध है ताकि मरीजों को इधर उधर ना भटकना पड़े। आज हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है और यहाँ किस किस चीज़ का इलाज होगा? साक्षी हेल्थ केयर संस्था हम लोग चलाएंगे और यहाँ सभी प्रकार की सर्जरी होगा। सभी प्रकार की सर्जरी होगा, ऑपरेशन, डिलीवरी, नॉर्मल, सर्जन। कौन से डॉक्टर यहाँ बैठेंगे? पीडी शर्मा और डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर एस कुमारी और ए कुमार। साक्षी हेल्थ केयर हम लोग खोले हैं, इसमें ओपीडी सर्जरी होगा। कौन से डॉक्टर यहाँ बैठेंगे? डॉक्टर पीडी शर्मा बैठेंगे, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर एस कुमारी, डॉक्टर ए कुमार बैठेंगे। क्या क्या चीज़ का यहाँ इलाज होगा? सर्जरी यहाँ होगा। और भी कोई व्यवस्था है यहाँ? हाँ, टीबी स्टोन होगा, किडनी स्टोन होगा, सिजेरियन होगा, पेट्रोसिल होगा, हर्निया होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फुरकान। आज हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में प्रतिदिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनवा में कोविड-19 का टीकाकरण किया जाएगा। जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है और देश भर में इसके लिए तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं, तो वहीं केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करते हुए सोनवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और स्टाफ नर्स ने मिलकर सोनवा सीएचसी में 100 लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई। दरअसल देश में कोरोना वायरस के मामले पिछले कुछ दिनों में ज्यादा ही बढ़ने लगे हैं। बिहार के समस्तीपुर में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं और पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने में असमर्थ दिख रही है। वहीं मामला हसनपुर थाना क्षेत्र के बीरपुर गांव का है, जहां अपराधियों ने रात में पहरा दे रहे युवक को गोली मार दी,
जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। वहीं शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर सरकार द्वारा कई कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही विधानसभा में शराबबंदी को लेकर विपक्ष द्वारा बार बार आवाज उठाए जा रहे। इसके बावजूद भी शराब कारोबारी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में एलटीएफ और अहियापुर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर एक कंटेनर शराब के साथ मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक सूचना पर एलटीएफ की टीम और अहियापुर की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर शराब की बरामदगी हुई है और इसमें कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो कंटेनर है उसमें एक हरियाणा का और एक यूपी का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा इस ऑपरेशन का अग्रिम कार्रवाई करते हुए आगे 2 4 व्हीलर और एक मोटर बाइक की भी बरामदगी हुई है और उस कंटेनर से जो शराब जहाँ वितरित किया गया था वहाँ भी रेड हमारा चल रहा है। वहाँ से भी जहाँ वितरित हुई है वहाँ भी शराब की बरामदगी हो रही है। पंचायत भवन से भी शराब बरामद हुआ है। पंचायत भवन से भी मिलने की सूचना है। शायद वो पुराना जर्जर अवस्था में कोई पंचायत भवन है, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं कि वो किस हालात में है, उसका कस्टोडियन कौन है, हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। शराब मामले में से जनप्रतिनिधि का भी डेटा उधर सामने आ रहा है। अभी उसमें हम लोग छानबीन कर रहे हैं। एक सूचना पर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह सैनी कमरे के अंदर मृत अवस्था में मिले, जहां अधिकारियों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने सैनी को कमरे के पीछे का दरवाजा तोड़कर उनका शव बाहर निकाला था। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर नौबस्ता रोड स्थित एमआरएफ सेंटर के पास तेज रफ्तार वाहन के पेड़ से टकरा जाने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि खागा कस्बे के गोलू ठाकुर अपने दोस्त हेमंत, संजय और कलीम के साथ अपनी कार में चारों लोग नौबस्ता रोड खागा से अलीपुर की ओर जा रहे थे। हादसा इतना भयानक था कि एक की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों घायलों को कानपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन तीनों में से 2 ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के झांसी प्रेमनगर स्थित एक पंचर की दुकान पर अचानक एक कंप्रेसर टैंक फटने से दुकानदार बुरी तरह से घायल हो गया। घायल दुकानदार को उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि प्रेमनगर की पुलिया नंबर 9 का रहने वाला बादशाह अपनी दुकान पर काम कर रहा था। उसी दुकान पर एक युवक स्कूटी में हवा भरवाने आया, जिस समय अचानक कंप्रेसर फट गया, जिसमें बादशाह बुरी तरह से घायल हो गया। शोर सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने तुरंत बादशाह को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के हाथरस थाना कोतवाली हाजीपुर में राधे श्याम के यहाँ उसकी बेटी की शादी थी, जिसकी बारात अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र से आई थी। रास्ते में गांव में नीचे लटक रहे जर्जर हाई टेंशन लाइन के तारों से बैंड की गाड़ी टकरा गई। इस हादसे में कई बैंड कर्मी झुलस गए। वहीं एक नाबालिग 14 वर्षीय बैंड कर्मी हेमंत की करंट लगने से मौत हो गई। साथ ही एक अन्य कर्मी घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग बैंड कर्मी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ये क्या घटना हुई है आज? ये घटना ये हुई है, बैंड वाले के साथ बैंड वाला ले गया था, घर पे बता के नहीं गया है मेरा भाई, और 13 साल का है मेरा भाई, और बैंड में गया था, बता के नहीं गया, और ये राजू बैंड वाला लेके गया था, और उसकी डेथ हो गई है बिजली से, करंट से। राजू बैंड कहाँ का है? राजू बैंड सासनी का है और हॉल के पास में ही रहता है। बारात कहाँ गई थी? बैंड बारात गाँव में गई थी। किसी गाँव में? किसी गाँव में गई थी, और बता के नहीं। कितनी उम्र है तो आपके भाई की? कितनी उम्र? 13 साल। नाम क्या है? नाम हेमंत। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधा कृष्ण। ये जो कौन से कक्षा में पढ़ता था? वो 6 क्लास में पढ़ता था। पिता क्या करते हैं इनके? पापा जी पल्लेदारी करते हैं। कौन सी जगह का बैंड है ये? सासनी पारस कॉलोनी, सासनी का ही है, यहीं का। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम भी यहीं रहते हैं, पारस कॉलोनी सासनी। जी सर। ये क्या घटना हुई है आज?
उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में एक विशाल किसान जागरण शांति यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के तमाम किसान शामिल हुए। वहीं इस यात्रा में किसान विरोधी तीनों कानूनों को लेकर वापस लिए जाने को लेकर रैली निकाली गई। मिली जानकारी के मुताबिक किसान 6 सूत्रीय ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम से उप जिलाधिकारी इकोना राजेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। कानून किसानों के खिलाफ बनाए गए हैं, जो देश की खेती को और किसानों को बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं। इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए और उसके बाद कुछ स्थानीय समस्याएं हैं, जैसे किसान का धान नहीं खरीद गया, गेहूं क्रय केंद्र की स्थिति खराब है, सड़कें खराब हैं, पुलों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर ये शांति यात्रा निकली है। अभी मनोहरापुर में इसके संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद यात्रा खत्म की जाएगी। कानून किसानों के खिलाफ बनाए गए हैं। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।